हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय निशांत। फ्रेंड्स, मैं आपका आपका दोस्त निशांत। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुली हो सकती है। देखिए, आप सभी को पता है कि 30 31 दिसंबर 2025 को एक यूपी पुलिस की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें कि टोटल पोस्ट जो थी वो 32,679 पोस्ट थी। जो वैकेंसी आउट हुई थी यूपी पुलिस की, उसमें 31 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन आउट हुआ था रात में, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो अभी पास आने वाली है वो 30 जनवरी 2026 होने वाली है। देखिए, 2026 30 जनवरी तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के। आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरें, क्योंकि हाल अभी 6 दिन बचे हुए हैं। अगर आप इस फॉर्म को लेट करते हैं तो लास्ट के अगर 2 या 3 दिन में आप देखेंगे तो ये साइट जो है वो थोड़ी लैक होकर के चलने लगेगी। आप अपने फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें आपकी अपलोड करने के लिए रह जाएंगी। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप 1 या 2 दिन में अपने फॉर्म को फिल जरूर कर लें। अब यहाँ पर फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी होने वाली है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितनी है देख लेते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं वो इस फॉर्म को 500 रुपए में फिल कर सकते हैं। 500 फीस लगने वाली है जनरल, ओबीसी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और एससी और एसटी वाले कैंडिडेट इसे 400 रुपए में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और पेमेंट मोड क्या होने वाला है, यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, या फिर कैश या मोबाइल, या फिर आप किसी भी यूपीआई ऐप से इस फॉर्म के लिए अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। देखिए, अब यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2026 में एज लिमिट क्या होने वाली है, 1 जुलाई 2025 तक ये एज लिमिट काउंट होगी। देखिए, मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के मेल्स के लिए। और फीमेल्स के लिए 28 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 33 साल होने चाहिए फीमेल कैटेगरी, मतलब ओबीसी और एससी और एसटी फीमेल्स के लिए। तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया हो गया। जब ये फॉर्म निकले थे तो मिनिमम मैक्सिमम जो एज थी यहाँ पर 22 साल दी गई थी जनरल कैटेगरी के मेल्स के लिए। तो अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो यहाँ पर अब जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इस फॉर्म को, जिनकी भी एज 1 जुलाई 2025 तक 18 साल हो चुकी है, या फिर 1 जुलाई 2025 तक उनकी एज जो है वो 25 साल से ऊपर ज्यादा नहीं हुई है, तो आप इस फॉर्म को 101% फिल कर सकते हैं। आप जल्द से जल्द जाइए और अपने इस फॉर्म को पहले तो फिल करिए और अपनी एक गवर्नमेंट जॉब पक्की करिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। पता नहीं कितनी सालों बाद ये वैकेंसी आने वाली है, मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वैकेंसी आई है, तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल करें। अब मैं आगे बता देता हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होने वाला है और आप कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 मोड ऑफ सिलेक्शन। आपको यहाँ पर किस किन चीजों से होकर के गुजरना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है, रिटर्न एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आपकी हाइट वगैरह मेजर की जाएगी, वो क्या कहलाती है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपका वेट लिया जाएगा कि आपके अंदर वेट कितना है। उसके बाद आप थर्ड में जाएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, फिजिकल होता है आपका, जिसमें रनिंग वगैरह की जाती है। आपकी रनिंग हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी चीजें होती हैं वो सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है, पीईटी के अंदर होता है। उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से पूरे होते हैं तो फिर आपका होता है मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, जो कि यूपी पुलिस के अंदर होने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैंने अभी एक चीज और बताता हूँ कि आप यहाँ पर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होने वाला है आपका। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की कैटेगरी अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल्स में और फीमेल्स में बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। देखिए, मेल्स जो है वो एक तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के जो मेल्स हैं उनकी हाइट जो चाहिए वो 168 सेंटीमीटर आपको हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट उससे 168 सेंटीमीटर से कम है तो आप क्या पता फिजिकल में डिस्क्वालीफाई कर दी जाए, बट फिर भी आप एक कोशिश कर सकते हैं। आप रनिंग वगैरह करिए, एक्सरसाइज करिए।
तो आपकी हाइट थोड़ी बढ़ सकती है। मेरा मानना है कि आप अगर लटकेंगे या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपकी हाइट थोड़ी प्रॉपर हो जाएगी, क्योंकि किसी किसी का शरीर जो होता है ढीला होता है, तो नॉर्मली आप अगर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपकी बढ़ सकती है भाई। देखिए चेस्ट इसमें चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर, फुलाव पे 84 होनी चाहिए। ये बेसिकली हो जाता है, अगर आप अच्छे से पुशअप वगैरह करते हैं तो हो जाएगा। यहाँ पर फिर एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट में छूट दी हुई है। उनकी 60 सेंटीमीटर उनको हाइट चाहिए, और उनमें चेस्ट में भी छूट है, 70 से 82 सेंटीमीटर चाहिए। नॉर्मल सी बात है, तो हो जाता है, चेस्ट का तो हो जाता है, बट यहाँ पर हाइट एकदम हाइट जो है वो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में ना होने में, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को पास कराने में। ठीक है, यहाँ पर आप फीमेल्स की बात कर लेते हैं, तो फीमेल्स जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के लिए 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनकी कोई चेस्ट नहीं मापी जाती है, इनका वेट लिया जाता है, वेट इनमें होना चाहिए 40 किलो। और एसटी कैंडिडेट की जो महिलाएं हैं उनकी हाइट में और भी छूट है, 47 सेंटीमीटर उन्हें हाइट चाहिए और 40 किलो उनके अंदर वेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये था हमारा क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जितनी भी चीजें हमारी देखी जाएंगी वो सारी की सारी ये थी। मेल की हाइट हो गई 168, 160 हो गई एसटी कैटेगरी के मेल की, और यहाँ पर 52 सेंटीमीटर हो गई जनरल ओबीसी एससी की फीमेल्स की, और एसटी कैटेगरी की फीमेल्स की हो गई 47 सेंटीमीटर। दोनों में 40 किलो वेट होना चाहिए फीमेल्स में। अब बात आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब यहाँ पर रनिंग होगी, क्या होगी, रनिंग होगी भाई यहाँ पर। अब रनिंग कैसे होगी, देखिए मेल की जो रनिंग है वो 4.8 किलोमीटर है 25 मिनट में। बहुत नॉर्मल तरीके से आप रनिंग कर सकते हैं, अगर आप कंटिन्यूसली डेली रनिंग करने के लिए जाते हैं तो आप बहुत आराम से कर जाएंगे। फीमेल्स की जो है, फीमेल्स घबराए ना, कुछ भी नहीं है ये रनिंग भाई, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में मारनी है। 14 मिनट में बहुत प्यार से आप बहुत आराम से इस रनिंग को पूरा कर सकती हैं। तो ये दोनों ही मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी होने वाली है। बहुत अच्छी पोस्ट है। अब मुझे भी नहीं पता ये वैकेंसी कब आएगी, और आप तो सोच रहे हैं कि पिछली 3-4 सालों में पहले 60,000 वैकेंसी आई थी, और अब दोबारा से 32,679 पोस्ट आ चुके हैं। और इससे पहले अभी यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आई थी, उसके लिए भी मैं अभी जीएस का पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ उसी चैनल पर। आप, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम आईडी और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन करिए, और आपको प्रॉपर तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी यूपी पुलिस होमगार्ड से रिलेटेड और यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।